अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है वो है क्रोमेटिन। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रोमेटिन है क्या। जब हमारा क्रोमोसोम, जब हमने क्रोमोसोम को देखा तो डेट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो जब डीएनए और प्रोटीन के जो कम्प्लेक्सेस हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, डेट इज़ नोन एज क्रोमेटिन। दिस क्रोमेटिन इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए की तो हमें समझ आ गई, जो प्रोटीन्स हैं उनको हम फर्दर डिटेल से स्टडी करेंगे। प्रोटीन जो है इधर हमारे पास जो इन्वॉल्व है, मेजर प्रोटीन है, डेट इज़ नोन एज हिस्टोन्स। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये हमारे पास अमाइनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन इससे मिलके बना हुआ है। और ये जो है ये हमारे पास जो डीएनए का नेगेटिवली चार्ज है उसके ऊपर जो है ये डीएनए का नेगेटिवली चार्ज जो स्ट्रैंड है ये इसके ऊपर कॉइल्ड हुआ होता है। अब ये हिस्टोन की 5 मेजर टाइप्स हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, जो कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसकी हर जो मेजर टाइप है। अब जो हिस्टोन्स हैं ये बड़े इबंडेंट प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और इनका जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। और यू कैन से इवन सम बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि इसका अमाउंट जो है वो डबल है एज कम्पेयर टू डीएनए इन क्रोमोसोम। अब जो हमारे पास कुछ इस तरह के नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं हमारी जो क्रोमेटिन की फॉर्मेशन है। और इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी डीएनए रेप्लिकेशन, जीन एक्सप्रेशन वगैरह के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। और हमारे जो प्रोकैरियोट्स के डीएनए हैं वहाँ पे भी हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जो कि उसकी जो है वो कॉइलिंग वगैरह के अंदर इन्वॉल्व हैं। सब फर्स्ट टाइम जो है रॉगर कॉर्नबर्ग उन्होंने 1974 के अंदर न्यूक्लियोसोम का कंसेप्ट दिया था। अब जो न्यूक्लियोसोम का कंसेप्ट है वो आया कहाँ से? बेसिकली अब 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए। वन एक्सपेरिमेंट था जो कि था कि उन्होंने एक एंजाइम इस्तेमाल किया। वो कौन सा एंजाइम था? माइक्रोकोकल न्यूक्लिएज था। अब ये एंजाइम जो है जो कि क्या करता है, डीएनए की डाइजेशन करता है, डीएनए को डिग्रेड करता है। उन्होंने जब डीएनए को इस एंजाइम से ट्रीट करवाया तो उन्होंने देखा कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए, डीएनए के टुकड़े हो गए जो कि 200 बेस पेयर्स की डिस्टेंस के ऊपर जो है उनके फ्रेगमेंट्स पड़े हुए हैं। तो उन्होंने फिर इससे अंदाजा लगाया। इसी तरह जो दूसरा था उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने ये देखा कि डीएनए की जब डाइजेशन हुई तो वो कंटिन्यूसली फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में नजर आए। तो इसको जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फर्दर उन्होंने उससे कंफर्म किया और ये देखा कि वो जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं बेसिकली 200 बेस पेयर की डिफरेंस के ऊपर उनके एक जो है वो क्या बने हुए, कम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा, एक सिंगल कम्प्लेक्स को उन्होंने न्यूक्लियोसोम कह दिया। अब जो न्यूक्लियोसोम है बेसिकली उसके अंदर 146 बेस पेयर्स हैं, जो कि इसके अलावा 1.75 जो टाइम्स है डीएनए की वो उसके इर्द गिर्द कॉइलिंग हुई है। और इसके अंदर जो H2A, H2B, H3 एंड H4 क्रोमोस, ये जो हिस्टोन्स की जो टाइप्स हैं इनके दो जो हैं यानी टू कंपोनेंट किसके होंगे, H2A के। इसी तरह 2 जो हैं वो क्या होंगे, H2B, और 2 H3 और 2 जो है वो H4 होंगे। और उसके ऊपर जो है 1.75 टाइम्स जो है वो डीएनए की कॉइलिंग हुई होगी। तो डेट इज नोन एज ए कंप्लीट सेट, डेट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम उसको ही हम जो है वो न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और इसी तरह जो 166 बेस पेयर्स वाला जो हमारे पास एक कंपाउंड आता है जिसको हम क्रोमेटोसोम कहते हैं, और इसके अंदर भी एक जो है वो उसी तरह सेम टाइप ऑफ कॉइलिंग हुई होती है। और इसके ऊपर जो क्रोमेटिन का जो है एक सब प्रोटीन है, डेट इज H1 प्रोटीन, जिसको हम लिंकर प्रोटीन भी कहते हैं, वो इसके ऊपर मौजूद होता है। अब यहाँ से बल्कि इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि ये बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स के जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसके जो 4 टाइप्स हैं, अब 4 वो टाइप्स हैं लेकिन वो 2 की पेयर की फॉर्म में मौजूद है। तो वो 4 2 बार 8 यानी 8 जो ऑक्टोमेरिक यूनिट बन जाता है उसके ऊपर ये डीएनए की क्या हुई है, कोइलिंग हुई है। 1.7 टाइम डीएनए इसके ऊपर रैप्ड है। और ये जो है H1 जो क्रोमेटिन है, या हम इसको लिंकर डीएनए भी कह सकते हैं। इधर से डीएनए का मॉलिक्यूल एंटर होता है और इधर से जो है वो लीव होता है। तो इसकी वजह से ये एज ए जो है वो स्टेपलर आप कह सकते हैं कि काम कर रहा है, जो कि उसको महफूज रखता है, उसको
मजबूत रखता है। और ये एक एक्सपेरिमेंट देखें कि यहाँ पे हमने देखा कि ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर था, जब हम उसको हमने क्या किया, उसको हमने न्यूक्लियस की हेल्प से डाइजेस्ट करवाया, तो हमने देखा कि ये जो दरमियान में ये जो लिंकर डीएनए था, ये इसमें डिग्रेड हुआ और हमारे पास हमारे पास फ्रेगमेंट्स बन गए। और एक फ्रेगमेंट को हमने जब ट्रीट करवाया किसके साथ, हाई कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट के साथ, तो हमें डीएनए का एक मॉलिक्यूल बना और हमारे पास एक ऑक्टामेरिक यूनिट आया। ऑक्टामेरिक यूनिट क्या है वो हमने बता दिया कि जो क्रोमैटिन के जो हिस्टोन प्रोटीन के जो सब यूनिट्स हैं 4 टाइप्स, उनका जो पेयर मौजूद है उसको हम ऑक्टामेरिक यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पे भी देखें तो क्रोमोसोम जो है उसका हमने जब छोटा सा पार्ट जो है उसको हमने 70 नैनोमीटर तक ऑब्जर्व किया, तो हमारे पास इस तरह की ये जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसको फर्दर जब मैग्नीफाई किया 300 नैनोमीटर पे, तो हमें इस तरह एक्सटेंडेड फॉर्म नज़र आई। जब 30 नैनोमीटर पे हम गए तो हमें इस तरह के जो है वो बॉडीज़ नज़र आई। और 11 नैनोमीटर पे हमें जो है क्लियरली ये स्टोन बॉडीज़ जिनके ऊपर डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो रैप्ड हुआ है वो नज़र आए। और जब हमने इसमें से 2 नैनोमीटर देखा तो हमें दरमियान में लिंकर डीएनए था ये नज़र आ गया। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये व्यूज़ हैं जिसमें ये जो है वो क्या है, ये हिस्टोन है, हिस्टोन के ऊपर डीएनए की कॉइलिंग हुई है। तो ये जो है हमारा, हमने ये खुद इसको ड्रा किया हुआ है इस फोटोग्राफ की हेल्प से। अब जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर 2 इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो एक सेंट्रोमेयर है और एक टीलोमेयर है। सेंट्रोमेयर जो है वो बेसिकली क्रोमोसोम का दरमियान वाला हिस्सा है जहाँ पे, जिसकी वजह से 2 जो आर्म है वो क्या होते हैं, वो अलग-अलग यानी 2 जो सेंट्रोमेयर हैं उनको डिवाइड करता है ये सेंट्रोमेयर। और इन टीलोमेयर्स जो है वो जो है क्रोमोसोम के एंड्स हैं उनको टीलोमेयर्स कहते हैं। इनके अपने अपने फंक्शन हैं, जिस तरह स्टेबिलिटी के अंदर इनका इन्वॉल्व है और इन्वॉल्वेशन है, और इस तरह जो सेंट्रोमेयर हैं उनका जो है वो सेग्रीगेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है। सेंट्रोमेयर जो हैं इन्होंने क्या किया हुआ है, जहाँ पे हमारे सिस्टर क्रोमेटिड, या आप ये सिंपल कह सकते हैं जो क्रोमेटिड्स हैं वो जहाँ पे मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं दोनों, उस पॉइंट को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। और वहाँ पे जो है वो डार्क स्टेनिंग होती है और वहाँ उसी को हम जो है सेंट्रोमेयर को ही हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का भी नाम देते हैं। माइटोसिस में जो है ये सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक सेट ऑफ एक सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एक तरफ चला जाता है और जो दूसरा है वो दूसरे की तरफ चला जाता है। इस तरह इक्वल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्रोमोसोम की, जबकि मियोसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर इसने डिवाइड नहीं होना होता। और इसी तरह मियोसिस 2 जो है उसमें सेम टाइप ऑफ जो है, जिस तरह माइटोसिस 1 में जिस तरह माइटोसिस में हुआ था इसकी डिवीजन हुई थी सेंट्रोमेयर की, वो भी इसी तरह इसकी भी इधर डिवीजन हो गई। और जो सेंट्रोमेयर हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि सेग्रीगेशन के अंदर इन्वॉल्व है। अब जो हमारे पास जो सेंट्रोमेयर हैं उनका जो उनकी वजह से ही हमने जब एग्जामिन किया तो हमें नज़र आया कि उनकी वजह से ही इस तरह लगता है कि जब वो मूव करते हैं उनके साथ जो दूसरे क्रोमेटिड है वो भी मूव करते हैं। काइनेटोकोर बेसिकली एक सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रोमेयर है जिसके ऊपर आके हमारे स्पिंडल फाइबर जो हैं वो अटैच होते हैं और उस एग्जैक्ट लोकेशन को हम काइनेटोकोर कहते हैं। अब जो काइनेटोकोर्स हैं इनके अंदर जो डीएनए की सीक्वेंसिंग है उसको सेंड डीएनए कहते हैं, जो कि 120 बेस पेयर्स पे मुश्तमिल है और उसके 3 पार्ट्स हैं, CDE1 है, CDE2 है और CDE3 है। फर्स्ट 2 पार्ट्स में अगर म्यूटेशन हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर जो थर्ड वाला है इसमें अगर पॉइंट म्यूटेशन भी हो गई, एक न्यूक्लियोटाइड की भी आगे पीछे हो गया, तो इसमें सेग्रीगेशन में जो है वो प्रॉपर वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जो CBF3 प्रोटीन्स हैं जो कि बाइंड्स होते हैं उस CDE3 के ऊपर, वो उधर पॉइंट के ऊपर जो है म्यूटेशन की वजह से वहाँ पे अटैच नहीं होंगे और सेग्रीगेशन नहीं होगी। टीलोमेर्स जो हैं वो हमारे क्रोमोसोम्स के एंड्स हैं जिनका एक हमारी स्टेबिलिटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हमारे सेल की जो हमारा जेनेटिक मटीरियल है क्रोमोसोम्स हैं उनकी स्टेबिलिटी के अंदर उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और जो टीलोमेर्स है बाज़ औक़ात वो डैमेज हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, दूसरे क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं और उनकी वजह से फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब ये जो है टीलोमेर्स जो हैं इनके अंदर जब इनकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो देखा गया कि ये जो टीलोमेर्स हैं इनके अंदर रिपीटेड सीक्वेंस मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अरेबिडोप्सिस के अंदर ये देख लें TTT AGG, इसी तरह ये ह्यूमन के अंदर। तो जो नोटिस करने की चीज़ है वो यही है कि हमारे पास जो टीलोमेर्स हैं उनके अंदर रिपीटेड सीक्वेंस मौजूद होता है और इसी वजह से सेल की जो क्रोमोसोम की जो स्टेबिलिटी होती है वो मेनटेन रहती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रोमैटिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। Take care.